BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। इन दिनों आप देख रहे होंगे, हमारे दर्शक अपने इर्द गिर्द और आसपास के माहौल में कहीं ना कहीं रामलीला देख रहे होंगे। और रामलीला का जब जब जिक्र हुआ या रामायण का जब जब जिक्र हुआ है तो दो बातें ज़रूर सामने आए हैं, राम का चरित्र और रावण का। और रावण के चरित्र में वो देखते हैं अहम है, दम्भ है, कहीं ना कहीं चालाकी है, मतलब धूर्तता भी कह सकते हो, कोई उसमें बुराई नहीं है। क्योंकि जब आदमी बहुत ज़्यादा दंभ में आता है, घमंड में आता है, तो वो धूर्त ही हो जाता है। तो लंका जो है वो रावण के वैभव का, उसकी समृद्धि प्रसिद्धि का जो एक प्रतीक तो थी ही, बहुत विशाल एक साम्राज्य था। लेकिन वहीं वो प्रतीक थी उसके दंभ का, उसके घमंड का, उसके अहंकार का। तो बीते कल जो हमने सिद्धपीठ हनुमान मंदिर, श्री हनुमान मंदिर, सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर NIT नंबर 1 मार्केट जो है उसमें लंका दहन का आयोजन किया गया। और उस आयोजन पर हमें मौका मिला, जो प्रबंधन कमेटी है मंदिर की, उसके प्रधान राजेश भाटिया जी से बात करने का। और उन्होंने भी बताया कि एक लंबे अरसे से वो ऐसे आयोजन जो है वो करते आ रहे हैं। लेकिन हम जब राम और रावण के उसका जीवन दर्शन के बारे में थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ करते हैं, समझते हैं, भिन्नता समझते हैं, तो एक तरफ स्नेह है, एक तरफ धैर्य है, स्नेहशीलता है और विनम्रता है, और एक तरफ घमंड है, चतुराई है, अहंकार है, और अंततः अच्छाई और बुराई की सूरत में जो बुराई है उस पर अच्छाई जीत पाती है, सच्चाई जो है वो जीत पाती है। ये आप कल के दशहरे में भी देखोगे। और लंका का दहन भी श्री हनुमान ने, जो राम भक्त थे, श्री राम भक्त हनुमान ने लंका का दहन किया। लंका का दहन नहीं था, वो अहम का दहन था, वो अहंकार का दहन था। तो आइए कुछ तस्वीरें देखते हैं। जो सिद्धपीठ हनुमान श्री हनुमान मंदिर है नंबर 1 NIT नंबर 1 जो मुख्य बाज़ार है वहाँ स्थित है, तो कुछ झलकियाँ आइए देखते हैं हम। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा शेर इस अहम पर हम पढ़ना चाहेंगे। आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, आसमां इतनी बुलंदी पर जो इतराता है, भूल जाता है ज़मीं से ही वो नज़र आता है। तो देखिए, अगर अहम किसी में है, अहंकार है या बहुत ज़्यादा दम्भ है, तो वो ज़रा सोच ले कि कितनी भी ऊंचाई पे क्यों ना खड़े हो, दिखते हो ज़मीं से ही। BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा, और इस वक्त हम खड़े हैं NIT मार्केट नंबर 1 में। और सिद्धपीठ हनुमान मंदिर यहाँ का स्थापित हनुमान मंदिर है, सभी जानते हैं। और इसी हनुमान मंदिर में लंका दहन होगा आपसे कुछ देर के बाद। और हम ये रावण की लंका जो अभी बनाई गई है वहीं खड़े हैं। और रावण की लंका प्रतीक थी उसकी भव्यता का, उसके समृद्धि का, उसके वैभव का। साथ ही लंका प्रतीक थी एक अहम का और दंभ का, घमंड का। यानी ठीक है जी, रावण की इसी दंभ को, रावण के इसी अहम को तोड़ा किसने था, जलाया किसने था? हम उन्हीं के मंदिर में खड़े हैं। हनुमान जी ने, श्री राम भक्त हनुमान ने यही लंका का दहन किया था, जो कि वैभव की प्रतीक थी, जो समृद्धि की प्रतीक थी, जो उसके रावण के अहम की प्रतीक थी। तो अब से कुछ देर के बाद ये जो भव्य लंका आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जलकर राख होगी, यानी अहम जलकर राख होगा। और ये शौक़, ये जुनून जिसका है, यहाँ के जो पूरी कमेटी है, प्रबंधन कमेटी मंदिर की, वो मेरे साथ खड़ी है, वहाँ के प्रधान भी मेरे साथ खड़े हैं। इससे पहले कि मैं रावण के जुनून पर, रावण के अहम पर कुछ कहूँ, मैं एक जुनून पर बात करूँगा, जो कि प्रधान हैं हमारे इस कमेटी के, सिद्धपीठ हनुमान मंदिर के, राजेश भाटिया जी। मैं उनके जुनून पर कुछ पंक्तियाँ कहूँ, एक शेर कहूँ। संघर्ष करना मेरे लिए समस्या नहीं, मेरा शौक़ है। संघर्ष करना मेरे लिए समस्या नहीं, मेरा शौक़ है। जीत हासिल करना मेरी ज़रूरत नहीं, मेरा जुनून है। तो ये जुनून है, ये देख रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हर एक चीज़ के उसको देखते हुए ये बदस्तूर हर साल इसी जुनून, इसी उमंग, इसी जोश के साथ अपनी टीम के साथ, अपने कमेटी मेंबर, सदस्य, मेम्बरान के साथ
ये इस तरह से मनाते आ रहे हैं और इनको बहुत बहुत इस लंका दहन के लिए मुबारकबाद और दशहरा पर्व की भी मुबारक और हमारी शुभकामनाएं हैं बीवीएम परिवार की ओर से कि हमेशा ये जोश इनका उमंग बना रहे। और मैं इनसे बात करना चाहूँगा, राजेश भाटिया जी आज लंका दहन करने जा रहे हैं और फिर दशहरा है, यानी रावण का पूरा अहम जो है जल के राख होगा और रावण भी प्रतीक है उस अहम का, दम्भ का, घमंड का। तो आपका भी एक जुनून है कि हम अपनी परंपरा को, हिंदुस्तान की एक परंपरा है, ये हिंदू समाज की एक परंपरा है कि किस तरह से दम्भ को मारना है और आप बाकायदा जो एक बदस्तूर मैं तो कहूँगा कि ये दशहरा मनाते आ रहे हैं। और कितने बरस से ये सिद्धपीठ मना रहा है ये आपसे? ये 75 से 76 साल हो गए। 75-76 साल हो गए। तो आप कितने समय से सक्रिय हैं? मैं 2011 से सक्रिय। 2011 से और आज 23 है। तो ये दर्शकों आप समझिए, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज आप लंका दहन यहाँ करने जा रहे हैं जी। हम तो बजरंगबली और जो लंका की जो रीतो रिवाज होते हैं वो हम पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि बजरंगबली की आशीर्वाद हम पे बना रहे। बजरंगबली का आशीर्वाद आप पे बना रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप सभी सदस्य हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस प्रसिद्ध कुछ भी हो, ये जुनून है हमारे प्रधान जी का कि हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं वो हटने नहीं चाहिए, चाहे छोटे रूप में सही, लेकिन धूमधाम से मनाएंगे। आप शाम को देखिए बड़े भव्यता के साथ इसको मनाएंगे और मनाते रहेंगे। और हमारी भी शुभकामनाएं, हमारे भी जो एक हार्दिक जिसे कहते हैं दुआएं भी हैं, शुभकामनाएं भी हैं और बधाई भी देते हैं। आपका ये जुनून रहे, आपका ये उमंग जोश बना रहे और जो परंपरा है हिंदुस्तान की वो भी बनी रहे। आइए हम एक रावण के जरा जो उसका था गरूर, उस पर भी एक कुछ पढ़ दें। ये जिगर मुरादाबादी का शेर है। आँखों का था कसूर ना दिल का कसूर था, आँखों का था न कसूर दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने वो मेरा गरूर था। तो रावण के सामने भी उसका गरूर आया और उस गरूर को तोड़ा बजरंगबली ने, हनुमान जी ने। और आज आप भी सभी बनवा के इस गरूर को तोड़ोगे। नहीं, बजरंगबली की लंका, इसके रावण की लंका है जो बजरंगबली हमारे वैसे मंदिर के परंपरा के हिसाब से यहाँ हम दशहरा ग्राउंड में करते थे। हाँ। पर इस बार यहाँ कर रहे हैं, अगली बार देखेंगे जो सरकार हमारे साथ कहेगी वैसे। जो है एक जिसे कहते हैं ना कि जो सोच होती है आदमी की, एक इंटेंशन होती है, नीयत होती है, उसकी मुराद होती है। आपकी जो नीयत है वो उसके मुराद मिलेगी, आज नहीं कल ज़रूर मिलेगी। तो बहुत बहुत मुबारक, आप पूरी टीम को बहुत आप भी कुछ वीर बजरंगे हर हर महादेव, बजरंगबली की जय। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।